अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कासिम इदरीस। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद है अपने नाजरीन को बताना उनके सर्जरी के बाद जो कुछ मखसूस सवालात होते हैं उनके जवाबात के बारे में अपने मरीज़ों को आगाह करना। सबसे पहले सर्जरी के बाद मरीज़ों का जो सबसे मखसूस सवाल है या कॉमन सवाल है वो मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब टाँके कब खुलेंगे। तो जो हमारे पेशेंट होते हैं जो ACL के हो गए या उसके बाद टोटल नी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, उनके हम जो स्टिचेज़ हैं वो तकरीबन सर्जरी के 2 हफ्ते बाद यानी सर्जरी के 15 दिनों के बाद टाँके हम उनके खोलते हैं। टाँके खुलवाने के लिए आपको हमारे सेक्रेटरी की तरफ से मैसेज आ जाएगा। आपने हॉस्पिटल आना है, हमारे पास हम एक रिव्यू करेंगे आपके टाँकों का और आपके टाँके भी खोले जाएंगे। और उसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपी की कंसल्टेशन भी देंगे कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की रिकवरी कैसे हो रही है, फिजियोथेरेपी के लिहाज से कोई कमी तो नहीं है। उसके 15 दिन के लिहाज से जो स्पेसिफाइड गोल्स होने चाहिए, आइदर हमारे पेशेंट ने वो गोल्स अचीव किए हैं, नहीं किए हैं। और उसके अलावा हमने देखना होता है हमारे पेशेंट में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या उसकी जो रिकवरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो सारा ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बाद हमारे पेशेंट एक बड़ा मखसूस सवाल एक और पूछते हैं, डॉक्टर साहब जो हमारे ज़ख्म पे पट्टी लगी हुई है वो कितने दिनों के बाद हमें तब्दील करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अगर कोई भी मसला वगैरह हो तो नीचे नंबर दिया गया उस पर आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। वरना जब भी ड्रेसिंग तब्दील करनी है या कोई भी कंडीशन इस तरह की होगी तो हमारे सेक्रेटरी की तरफ से आपको एक पैगाम मौसूल हो जाएगा। तीसरा जो मेरे से बड़ा मखसूस सवाल मेरे अक्सर मरीज़ पूछा करते हैं, डॉक्टर साहब रिकवरी टाइम कितना होगा। रिकवरी टाइम देखें वो डिपेंड करता है ऑपरेशन पे। अगर आपका ACL है तो आप 3-1 हफ्ते में नॉर्मल चलने लग जाते हैं। अगर आपका ACL के साथ मेनिस्कस रिपेयर है तो उसमें थोड़ा सा रिहैब का टाइम ज़्यादा हो जाता है। अगर उसमें TKR भी आपका होया हुआ है, टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट है, तब तो 3 to 4 वीक्स आपको स्टैंड के साथ चलना पड़ता है। फिर उसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। बट इस सारे प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ऑपरेशन के बाद वो है फिजियोथेरेपी। अगर आप फिजिकल थेरेपी नहीं करवाएंगे तो मेरी नज़र में आपको इस ऑपरेशन करवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इस ऑपरेशन की सारी जो आगे प्रोग्रेस है, इस ऑपरेशन के रिजल्ट्स हैं, गोल्स हैं, वो फिजियोथेरेपी डिपेंड करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, किस लेवल पे रिहेबिलिटेशन आपने अपनी लेके जानी है वो फिजियो पे है। जितने आप कंसिस्टेंसी से, जितनी रेगुलर और जितनी पंक्चुअलिटी से आप फिजियोथेरेपी करेंगे, फिजियो को इम्पोर्टेंस देंगे, आपकी रिकवरी उतनी ही अच्छी आएगी। और फिजियोथेरेपी से मुतालिक हमारी टीम जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, आपको तफसील से सारी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। लाहौर के पेशेंट को हमारे खुद बुला के करते हैं, डिस्टेंट पेशेंट को हम अपने प्रोग्राम्स देते हैं और कंसल्टेंसी उनकी रेगुलर करते रहते हैं। एक और एहतियात जो यहाँ पे बड़ी ज़रूरी है, आपने मरीज़ों को हम बताता हूँ कि करनी है उन्होंने, वो है आइसिंग। आपने ख्याल करना है जब भी ऑपरेशन हुए हैं तब के बाद से लेकर रिकवरी में, जब तक आपके घुटने में सोजन है या ऑपरेशन वाली जगह सोजन है, आपने बर्फ़ की टकोर उस पर करते रहनी है। कोल्ड पैक्स ले लीजिएगा, बड़े चीपली अवेलेबल है मार्केट से, और आपने 20 to 25 मिनट्स के लिए अपने सर्जिकल एरिया पे कोल्ड पैक करते रहना, टकोर उसकी ठंडी टकोर करते रहनी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे आपकी सोजन कम होगी, इससे आपकी जो दर्द है उसमें कमी आएगी और आपको सुकून मिलेगा। इससे आपकी रिकवरी बड़ी अच्छी और बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाती है। आपने कोल्ड पैक करते हुए ध्यान रखना है कि आपने अपने ज़ख्म को गीला नहीं कर लेना। कोल्ड पैक आपने मार्केट से कोल्ड पैक लेके वो अप्लाई करने, बर्फ़ की टकोर नहीं करने लग जाना। बर्फ़ से क्या होगा, आपका ज़ख्म गीला होगा, ज़ख्म गीला होने से इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, टाँके ख़राब हो सकते हैं। आपने टाँकों की जगह की जो साइड की जगह है, सराउंडिंग की जितनी जगह भी है, उस पर आपने कोल्ड पैक अप्लाई करना है और उस पर आइस अप्लाई ना कीजिएगा, ज़ख्म गीला ना कीजिएगा। ज़ख्म गीला होने से आपकी पट्टी उतर जाएगी, पट्टी उतरने के बाद आपकी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपने गीले होने के साथ साथ ही पेशेंट मेरे से बहुत कम पूछते हैं नहाने के मुतालिक, सफाई का ख्याल किस तरह रखें। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने जो जिस जगह की आपकी सर्जरी हुई है, घुटने की हुई है, कंधे की हुई है, आपने ज़ख्म को गीला नहीं करना। आपने शावर लेना है तो आप उसको वाटरप्रूफ रैपिंग से रैप कीजिए, प्लास्टिक पॉलीथीन लगाइए वाटरप्रूफ या किसी भी तरीके से, पर उस पर पानी नहीं जाना चाहिए। ज़ख्म आपका गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप शावर ले सकते हैं, अपने घुटने को वो रैपिंग शीट्स मिलती हैं उनके साथ रैप कर लीजिए अपने ज़ख्म को, सो दैट आप शावर ले लें, आपका ज़ख्म गीला ना हो। अगर कोई खुदा न खास्ता इस तरह की कंडीशन बन जाती है या आपकी पट्टी ख़राब हो जाती है, या जिस तरह हमारा पाकिस्तान का वेदर है, स्वेटिंग ज़्यादा होने से आपकी पट्टी ख़राब हो रही है, गीली होना शुरू हो रही है, तो आप फ़ौरन मेरे से रब्ता कर सकते हैं ताकि मैं आपकी बेहतरीन इसमें मामले में रहनुमाई कर सकूँ। ये कुछ जर्नल सी मालूमात थी, जर्नल सी हदायत थी जो मैंने मुनासिब समझा अपने मरीज़ों तक पहुँचानी जानी चाहिए। अगर आप इसके अलावा भी कुछ मज़ीद पूछना चाहते हैं, कोई भी मालूमात है या कोई भी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको नहीं बता सका हूँ इस वीडियो में, तो आप
नीचे दिए गए लिंक पर रब्ता करके मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के मुतालिक और इसके अलावा कोई और ऐसी मालूमात जो अगर मैं नहीं फराहम कर सका, आप समझते हैं कि करनी चाहिए, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। शुक्रिया।